Jai Hind friends. Today we are going to talk about how you can get full marks in general knowledge. Yes, we are going to talk about how you can get full marks. आप full marks कैसे स्कोर कर सकते हैं and yes, it is very much possible that आप जीके में full marks स्कोर करें. तरीका बहुत आसान है, स्टेप्स बहुत इजी है. वो सारी चीज़ें हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं. तो पूरा वीडियो वंस अगेन ध्यान से देखिएगा. Let's move ahead. So we are going to talk about scoring 100% marks in GK. And yes, once again एक बार फिर आपको बता दें, हम ये ऐसे ही बात नहीं कर रहे. ऑलरेडी हमारे कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके के सेक्शन में फुल मार्क्स ला चुके हैं. सो दिस इज़ बाय द एक्सपीरियंस, दिस इज़ बाय व्हाट आवर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन. एंड उसके ऊपर से हम आपके सामने ये वीडियो जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं. सो वंस अगेन इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. ध्यान से देखेगा. आई एम श्योर जिसने भी ध्यान से देखा, जिसने भी ध्यान से इम्प्लीमेंट किया, वो लड़का या लड़की अपनी एग्जाम में जीके में पॉसिबली 100% मार्क्स ला सकते हैं. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम जिसको 100% मार्क्स लाने हैं जीके में भी, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें. सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन दिस वीडियो? 100% स्कोर जीके में आ सकता है तो कैसे आ सकता है? हाउ वी कैन स्कोर 100% मार्क्स इन जीके? सम यूजफुल टिप्स डेफिनेटली. And any doubts you have, you can definitely ask us at the end of the session. You can ask your doubts, you can ask your queries in the comment box in the YouTube video. Before we start, कुछ important चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा. लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज वंस अगेन जो हम हर बार बताते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट हम सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे रखें, लिखें या उसको दिखाएं. कुछ चीज़ें हम कहेंगे भी सही जो लिखी नहीं होगी, तो ऐसी चीज़ों को आपको सुनना पड़ेगा. तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक ध्यान से सुनिएगा. टेक नोट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्लीज़ डू टेक नोट्स फॉर एवरीथिंग दैट इज़ शेयर्ड ओवर हियर ऑन दिस वीडियो. प्लीज़ डू टेक नोट्स. एंड जैसे भी आपको कोई भी क्वेरी होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. वी लव योर कमेंट्स एंड वी लव टू आंसर टू योर कमेंट्स. सो प्लीज़ डू राइट योर कमेंट्स. And yes, before we go ahead, please do share our channel, please do subscribe our channel, and after subscribing our channel, please do not forget to press the bell icon. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड डेफिनेटली अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. दैट विल एक्चुअली हेल्प अस, दैट विल एक्चुअली गाइड अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड बेटर वीडियोज़. Yes, we are also present on social media. So once again, a small request. You can follow us on YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. Just search for Defense Unicorn. इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके यू कैन सर्च फॉर डिफेंस यूनिकॉर्न एंड आप हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे, आप हमारे पेज तक पहुंच जाएंगे. तो उसको प्लीज़ अगेन लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये बेनिफिट मिल सके, हमारी नॉलेज का बेनिफिट मिल सके, एंड वी कैन टुगेदर क्रैक द एग्जाम्स. सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज क्या है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज होता क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल नॉलेज में होता है स्टैटिक जीके. एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके मतलब ऐसा जीके जो समय के साथ चेंज नहीं होता है. इट रिमेन्स स्टैटिक, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक जीके. सेकेंड इज, एक दूसरा कंपोनेंट होता है जनरल नॉलेज में जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स. नाउ करंट अफेयर्स आर बेसिकली जो डे टू डे लाइफ में अभी हो रहा है, जो हैपनिंग्स है हमारे अगल बगल में, जो भी नई नई चीज़ें होती जाती है, उसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स, जो अभी करंटली हो रहे हैं. अफेयर्स मतलब मामले. तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, अभी जो पिछले कुछ महीनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं करंट अफेयर्स. और डेफिनेटली तीसरी एक चीज़ जो होती है, जो हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है एग्जाम रिलेटेड जीके. मतलब मान लीजिए जैसे हम डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, तो डेफिनेटली हमको डिफेंस रिलेटेड जीके भी थोड़ा सा पढ़ना होगा, जैसे कि काइंड ऑफ मिसाइल्स एंड ऐसी डिफेंस रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स है, जो भी जीके है, वो भी हमको थोड़ा सा पढ़ना होगा. सेम फॉर, मान लीजिए अगर हम इंश्योरेंस की एग्जाम दे रहे हैं, कोई अगर रेलवेज की एग्जाम दे रहा है, कोई एक्स एग्जाम दे रहा है, वाई एग्जाम दे रहा है, तो उसका जो भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, वो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर करना होगा, राइट.
आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं, एक है स्टैटिक जीके, दूसरा है करंट अफेयर्स और तीसरा है एग्जाम रिलेटेड जीके। दिस इज हाउ अ टिपिकल जनरल नॉलेज कंपोनेंट इज फ्रेम्ड। ये तीन चीज़ें आइडियली एक सेक्शन में आती है, जीके के सेक्शन में आती है एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर। अब बिगेस्ट बेनिफिट क्या है? क्या आप सोच सकते हैं? आई एम श्योर मैनी आप में से काफ़ी लोगों ने सोच ही लिया होगा, मैनी ऑफ यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग इट दैट व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ जीके, which we definitely believe that it is the biggest benefit and it is a very big benefit. And the benefit is it takes much lesser time as compared to other sections. इसको सॉल्व करने में आपको बहुत कम टाइम लगता है। जीके का जब सवाल आता है, जनरल नॉलेज का जब सवाल आता है, देन देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। अगर आता है तो आप आंसर कर दोगे फटाक से, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, वॉट एवर। अगर नहीं आता है तो आप उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे कि मैथ्स में हम कैलकुलेशन करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कैलकुलेशन करते हैं, इंग्लिश में पढ़ के आंसर करते हैं, पर यहाँ पे तो बस देखा, पढ़ा, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आता है। आप उसमें कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि इतना प्लस किया तो ये हो जाएगा, इतना माइनस किया तो ये हो जाएगा। बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं जहाँ पे आप कैलकुलेटेड गैस लगा सकते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ आता है या नहीं आता है, इट्स वेरी सिंपल एंड डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई की हुई है, अगर आपने जीके को स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ा है, तो डेफिनेटली यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। इनफैक्ट यू कैन गेट फुल मार्क्स। जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, आप 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। अगर आपके जीके के सेक्शन के 50 मार्क्स है आपके पेपर में, तो आप 50 में से 50 भी ला सकते हैं। सो ये कैसे ला सकते हैं, और वो भी कम टाइम में, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगेन ध्यान से सुनिएगा, और कहीं पे भी कोई भी आपको क्वेरी आता है, प्लीज़ डू वंस अगेन राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके की। लेट अस टॉक अबाउट स्टैटिक जीके। वंस अगेन स्टैटिक जीके आपको याद दिला दे, ऐसा जीके है जो समय के साथ चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक जीके। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक जीके? सबसे पहले आता है वर्ल्ड जीके, उसके बाद आता है इंडिया का जीके। ठीक है, अब वर्ल्ड जीके और इंडिया का जीके, अब इसमें क्या है कि वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके में हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वर्ल्ड में हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, इसी तरीके से इंडिया में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, इसी तरीके से वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन कौन सा है, उसकी डेप्थ क्या है। उसी को अगर हम इंडिया में लेते हैं तो इंडिया का डीपेस्ट ओशन कौन सा है, उसकी डेप्थ क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वर्ल्ड जीके एंड स्टैटिक इंडिया का जीके। इस तरीके से आपको काफ़ी ऐसे स्टैंडर्ड मटेरियल मिल जाएंगे जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं, और जिससे आपका स्टैटिक जीके और इंडिया का, वर्ल्ड का जीके और इंडिया का जीके जो है वो डेवलप हो सकता है। दूसरा है, अब कंपोनेंट आता है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री मतलब जो इतिहास हम कहते हैं। सो हिस्ट्री अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्ल्ड का हिस्ट्री और इंडिया का हिस्ट्री। तो आप वर्ल्ड का हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी स्टडी कर सकते हैं, और इंडिया की हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। अब नॉर्मली जो एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो एग्ज़ाम में मेजरली इंडिया का जीके, अगर हम इंडिया के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो मोर और लेस वी फोकस ऑन द इंडियन जीके, दैट इज़ इंडिया का स्टैटिक जीके आ जाएगा। हिस्ट्री में भी अगर हम देखेंगे तो इंडिया का हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, अगेन इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होगा, ऐसा नॉर्मली देखा गया। इसके अलावा वी हैव पॉलिटी। तो पॉलिटी जो होता है, पॉलिटिक्स जो होता है, उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, अगेन वंस अगेन फोकस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फोकस मोर ऑन इंडियन इकोनॉमी। एंड यस वी हैव देन जनरल साइंस। जनरल साइंस खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं अब तक जो हमने आपके साथ शेयर किए, सबसे पहले हमने किया था आपके साथ वर्ल्ड जीके, दूसरा था इंडिया का जीके, उसके अलावा था हिस्ट्री, देन वी हैड ज्योग्राफी,
देन वी हैव पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस। ये सब मिला के हमारा एक स्टैटिक जीके का कंपोनेंट जो है वो बनता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप तैयार करेंगे तो आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो तैयार हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, देखो ये कंपोनेंट तो हो गया। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो नाउ व्हाट डू वी डू? अगर इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ने जाएंगे तो 2-3 साल लग जाएंगे, हो सकता है किसी को 4 साल लग जाए, हो सकता है किसी को 10 साल लग जाए। सो बेसिकली हमको पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? तो इसके लिए ये पॉइंट्स हैं, यूजफुल टिप्स फॉर डेवलपिंग योर स्टैटिक जीके। सो सबसे पहला है स्टडी द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम। आपका जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यू आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ से CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो उसके पिछले कुछ 10 साल के पेपर निकालिए। स्टडी द पैटर्न, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, फ्रॉम वेयर आर दे आस्क्ड, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। उसमें भी जैसे हमने आपके साथ अभी सारे पॉइंट्स शेयर किए थे, डिफरेंट एरियाज शेयर किए थे, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो मान लीजिए जैसे हम CDS के एग्ज़ाम की बात करें, तो CDS के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के हिस्टोरिकली कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, वो आप निकालिए। तो आपको आ जाएगा आइडिया थोड़ा सा कि हिस्ट्री के ऊपर कितना वेटेज दिया जाता है। आपका काम डियर फ्रेंड्स इसकी वजह से बहुत आसान हो जाएगा। आप ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगर आप पैटर्न को सही से स्टडी कर लेते हैं तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड यू विल फोकस योर एनर्जी इन द करेक्ट डायरेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस। यूज़ अ रिलायबल सोर्स। नाउ ये हमको यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ा बिकॉज आजकल जो है, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इंटरनेट की वजह से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑनलाइन जो है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, राइट। बट I would once again like to say that not everything that is available on the internet is reliable. आपको पता नहीं वो कौन जो है इसको बना रहा है, कहाँ से बना रहा है, उसका नॉलेज कितना है। और हमने कई बार देखा है दैट मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो इंटरनेट पे शेयर किया जाता है उसमें से काफ़ी सारा कंटेंट जो होता है वो गलत भी होता है, राइट। बट बीइंग अ स्टूडेंट शायद आपको ये पता ना भी चले, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई रिलायबल सोर्स से पढ़ें। एंड हमारा एडवाइस ये होगा कि जब आप खास करके स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपको निकालना है तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। बाकी द बेस्ट थिंग वुड बी, जहाँ तक रिलायबल सोर्स की बात है, वी वुड से दैट यूज़ अ बुक इफ़ पॉसिबल। कोई भी अच्छे बुक को रेफ़र कीजिए, कोई भी अच्छे बुक को यूज़ कीजिए जो रिलायबल हो, जिसका कंटेंट अच्छा हो, and that would be much better rather than using internet as far as development of static GK is concerned. Third point and very important point is for the development of GK, this is something which you cannot ignore, and अगर आपने ये इग्नोर किया तो फिर आपका जो स्कोर है, जो 100 में से 100 लाने की बात है, जो 100% स्कोर करने की बात है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो है मेकिंग योर ओन नोट्स। अगर आपके अपने नोट्स नहीं हैं, अगर आप खुद लिख लिख के अपनी नोट्स नहीं बनाते हैं, तो फिर माय डियर फ्रेंड्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्कोर फुल मार्क्स। ऐसा क्यों? आप ऐसा सोच रहे होंगे ऐसा किया है भाई, हमने अपने नोट्स बनाए नहीं बनाए, हमने तो भी याद रख लिया। अगर आपने याद रख लिया तो दैट इज़ वेरी गुड, बट साइंस ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अपने हाथों से लिखते हैं, उसके बारे में और थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमको ज़्यादा याद रहती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मान लीजिए आपके पास एक टॉपिक आपने पढ़ा, लेट्स अज्यूम हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम का एक आपने टॉपिक पढ़ा हिस्ट्री में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने जो भी पढ़ा, बहुत अच्छे नोट्स थे, बहुत अच्छी बुक में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी, आपने उसको हाईलाइट भी कर दिया। बट क्या है कि आपको अपनी एक किताब बनानी है, आपको अपनी एक नोट्स बनानी है। हो सकता है आप उसको लिखें, हो सकता है आप उसको कंप्यूटर में टाइप करें, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लिखें। साइकोलॉजी के हिसाब से इट इज़ वेरी एडवाइजेबल दैट यू राइट इट डाउन। एंड उसका फ़ायदा क्या है कि एक तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा, दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन के वक्त जाने वाले होंगे, जब आप एग्ज़ामिनेशन का फाइनल टाइम आ जाएगा, आपको नोट्स को रिवाइज़ करने हैं, तो आपको 50 चीज़ें ढूंढनी नहीं है।
आपको पूरी बुक में ढूंढना नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि द बेस्ट थिंग दैट यू हैव इज़ योर ओन नोट्स। आपकी खुद की नोट्स, आपके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने उसमें लिखी हुई है, जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स। आपको नोटबुक ही अपनी यूज़ करनी है उस वक्त। एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना है, बट इज़ द बेस्ट सोर्स, नथिंग एल्स। कुछ भी और अच्छा नहीं है। आपके खुद के नोट्स अगर आपने अच्छे से बनाए हैं, दैट इज़ द बेस्ट सोर्स। तो अपने नोट्स प्लीज़ बनाइए, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर फुल मार्क्स इन जीके। एंड डेफिनेटली इसके बिना आपका काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दैट इज़ रिवीजन। रिवीजन ज़रूर कीजिए, टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। पॉसिबल हो तो एक हफ्ते आपने जो भी पढ़ाई किया, मान लीजिए मंडे टू सैटरडे आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत अच्छा अपना जीके डेवलप किया, सैटरडे को आपने जो भी नोट्स बनाए थे आपके, उसको आप एक बार देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए कि मैंने क्या क्या लिखा था, उसका क्या रेलेवेंस है, क्या अपडेट है। वो सारी चीज़ें आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार अगर पॉसिबल हो तो रिवाइज करते जाइए, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे दूसरे सेक्शन पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में क्या होता है, कितना करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वंस अगेन, करंट अफेयर्स मतलब कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो। अब करंट अफेयर्स में हमारा पहला जो टारगेट होना चाहिए, दैट शुड बी द 6 मंथ्स जीके। मतलब कि जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम जो है वो जनवरी में होने वाला है, योर एग्जाम इज हैपनिंग द मंथ ऑफ जनवरी। सो जनवरी से पहले के जो 6 महीने हैं, मतलब मान लीजिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक के, सो जुलाई से लेकर दिसंबर के जो करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं वो आपको रिवाइज करके जाने हैं, वो आपको तैयार करके जाने हैं। ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये तो करना ही करना है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट। सो अपने लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट वुड बी 12 मंथ्स का जीके। सो दैट मीन्स के पहले 6 महीने का तो हमने कर ही लिया है, अब उसके भी आगे के जो 6 महीने थे उसका भी आप कर लो। मतलब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आ रहा है से जून 2020 में, आपका एग्ज़ाम है जून 2020 में, तो आपका एग्ज़ाम अगर जून 2020 में है तो दिसंबर तक का जीके जो है वो आपका फर्स्ट टारगेट है। दिसंबर कौन सा? 2019 तक का जो जीके है, मतलब कि जून 2020 से आप उल्टा काउंटिंग करेंगे, जून 2020, देन मई 2020 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आप जाएंगे दिसंबर तक। सो दिसंबर 2019, दैट वहाँ तक का जो जीके है वो आपका फर्स्ट टारगेट है, पहले लास्ट 6 मंथ्स का टारगेट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप और आगे जाएंगे, मतलब कि जून 2019 से लेके नवंबर 2019 तक का जीके आपको तैयार करना होगा, राइट। सो अगर वो आपने कर लिया तो आपका 12 मंथ्स का जीके, मतलब कि जून 2019 से लेके जुलाई 2020 तक का जीके आपका कवर हो जाएगा। एंड दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई वुड से मिनिमम आपको जो करना है दैट इज़ 6 मंथ्स का तो जीके करंट अफेयर्स जो है वो करना ही करना है। सो प्लीज़ 6 मंथ्स का कोई भी आप एग्ज़ाम ले लें, 6 मंथ्स का जीके जो है वो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। वी शुड नो द करंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट। एंड इसके लिए हम यहाँ पे आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलायबल सोर्स आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। इसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अदरवाइज़ आपके सामने दिया ही हुआ है, defenseunicorn.wordpress.com, ये हमारा वेबसाइट है। उसमें आपको जाके डेली जीके अपडेट्स नाम का एक सेक्शन है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। यू विल गेट डेली जीके अपडेट्स ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक। आपको रोज़ के जो इम्पोर्टेंट रिलेवेंट अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप अपना जीके में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे उन स्टूडेंट्स जैसा बनना चाहते हैं जो जीके में फुल मार्क्स ला चुके हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, तो आप भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, आप भी इस पर्टिकुलर लिंक को फॉलो कर सकते हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग इंडिया में से फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू फॉलो दिस पर्टिकुलर लिंक once again, defenseunicorn.wordpress.com/daily-gk-updates, या फिर defenseunicorn.wordpress.com पे जाके डेली जीके अपडेट्स नाम का एक टैब होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर लीजिए एंड पूरा जीके जो आपके काम का है वो आपके सामने प्रेजेंट होगा, राइट। So please do not miss using this very good source. यूजफुल टिप्स फॉर जीके। अब हमारे पास यूजफुल टिप्स फॉर जीके कौन कौन से हैं जिससे हम अपना करंट अफेयर्स का जो जीके है वो तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट इज वंस अगेन पैटर्न देखिए आपके एग्जाम का।
यहाँ पे पैटर्न का क्या मतलब है, तो वही देखना है कि हमारी एग्ज़ाम में पिछले 6 महीने तक का जीके ज़्यादा रेलेवेंट है या फिर पिछले 1 साल तक का पूछा जाता है। तो इससे आपको काफ़ी तक आइडिया आएगा, काफ़ी हद तक आपको आइडिया आएगा that whether you should prepare the GK of 6 months or you should prepare the GK of 1 month, 1 year or maybe even more. Ideally it is up to 1 year only. जैसे अगर हम बात करते हैं डिफेंस एग्जामिनेशंस की, तो वहाँ पे नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि करीबन 1 साल तक का जो जीके होता है वो रेलेवेंट होता है, 1 साल तक का जो करंट अफेयर्स का अपडेट्स होता है वो रेलेवेंट होता है। अगर हम बात करते हैं इसी के कंपैरिजन में, अगर बैंक एग्जाम्स की बात करते हैं तो द जीके लिमिट इज नॉर्मली ऑफ अराउंड 6 मंथ्स, but as far as defense exams are concerned it is of around 1 year. So you just have to study the pattern of your examination and accordingly you can decide something for yourself. Once again use a reliable source, और यहाँ पे reliable source कौन सा है वो हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, defenseunicorn.wordpress.com। आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड में अगेन टॉप में वेबसाइट हमारा लिखा हुआ है defenseunicorn.wordpress.com, वहीं पे आपको जाना है और उसके अंदर डेली जीके अपडेट्स आपको सर्च करना है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड रिलायबल सोर्स। और भी काफ़ी सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, बट हमारी तरफ से जो हमको पता है दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स विच यू कैन डेफिनेटली यूज़। मेक योर ओन नोट्स, आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे जैसा हमने ऑलरेडी बताया था आपको। इसका फ़ायदा वंस अगेन यही होगा कि जब एग्ज़ाम के लिए आप जाना चाहते हैं, रिवाइज़ करना है, आपके पास अपने खुद के नोट्स हैं जहाँ पर आपको पता है कि मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है, यही नोट्स पढ़ने हैं। आप समझिए कितना आसान आपका काम हो जाता है, हाउ ईजी इट बिकम्स, यू नो। एक तो आपका तैयारी हो जाता है और एग्ज़ाम के टाइम पे यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यस मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। लिखा हुआ देखेंगे आपको तुरंत ही सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग के सामने फ्लैश होंगी एंड इट इज़ डन, तैयार हो गया जीके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सारी चीज़ें जो सेम चीज़ें रिवाइज़ ज़रूर करें, रिवाइज़ के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट लिखा है मेक योर ओन नोट्स, तो ये नोट्स जो है एज पर एज करंट अफेयर्स जो है उसमें कैसे बनाते हैं, आइए हम आपके साथ और एक चीज़ जो है वो शेयर करते हैं, हाउ टू मेक योर ओन नोट्स एंड हाउ यू कैन गेट फुल मार्क्स। वंस अगेन ये हमारे वीडियो का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि आप 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, हाउ यू कैन गेट फुल मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक और बहुत ही यूज़फुल टिप यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये हमारा जीके अपडेट है defenseunicorn.wordpress.com पे जाके आप डेली जीके अपडेट्स में जा सकते हैं। और ये जो अपडेट है वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट नीति आयोग लॉन्चेस कैंपेन सुरक्षित दादा एंड सुरक्षित दादी एंड सुरक्षित नाना एंड सुरक्षित नानी अभियान। तो ये नीति आयोग ने ऐसा कुछ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया हुआ है। अब नीति आयोग ने अगर ये प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे लास्ट में हमने ये लिखा हुआ है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा जो हेडलाइन है, जो टॉपिक है, जो अपडेट है वो है नीति आयोग ने कैंपेन लॉन्च किया है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, ठीक है। तो ये सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नीचे जो एक एरो दिया हुआ है उसमें आपको दिख रहा होगा कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, तो राजीव कुमार। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, ऑफिसर कौन है, तो वो है मिस्टर अमिताभ कांत। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आपको नोट बनाना है। जैसे नोट में आपने लिखा कि नीति आयोग ने एक सुरक्षित दादा दादी या नाना नानी अभियान लॉन्च किया, तो दिस इज़ योर अपडेट। और उसके साथ साथ आपको ये भी निकालना है कि जैसे नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप बनाएंगे तो आपका जो नॉलेज है, जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो सिर्फ करंट अफेयर्स के अपडेट को मत देखिए, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी निकालिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। अब आते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड जीके। तो हम अपना एग्ज़ाम रिलेटेड जीके जो है वो क्या होता है, उसमें कैसे सुधार सकते हैं, कैसे मार्क्स ला सकते हैं। अल्टीमेटली तो हमारा टारगेट है वी हैव टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, दैट इज़ वी हैव टू गेट 100% मार्क्स इन जीके। तो कैसे हम 100% मार्क्स निकाल सकते हैं ये हम देखते हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड जीके, अब देखिए जैसे आप डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं
दैट यू हैव टू डिसाइड। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसके रिलेटेड जीके आपको तैयार करना है। अब मान लीजिए डिफेंस में है, अब डिफेंस में भी जैसे आप एफकैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। सो एफकैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा मानेंगे कि डिफेंस का जीके तो आएगा ही, बट अगेन हमको एयरफोर्स का जो जीके है, एयरफोर्स का जो अपडेट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड जीके। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू से बाय एग्ज़ाम रिलेटेड जीके। तो आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जीके को तैयार कीजिए, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके ऊपर, उसके डोमेन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, दैट शुड हेल्प यू। बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, उसमें क्या आप तैयार करेंगे, तो बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, अब बेसिक्स में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए उसका हिस्ट्री आ गया, उसके बेसिक कंसेप्ट आ गए, उसके करंट अपडेट्स आ गए, एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम रिलेटेड जीके। जैसे मान लीजिए अगर हम इंश्योरेंस में गए हैं तो इंश्योरेंस की पहली कंपनी कौन सी थी, इंडिया में इंश्योरेंस कब से आया, बेसिक कंसेप्ट क्या हो गए कि भाई कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इंश्योरेंस की टर्म्स, दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। करंट अपडेट्स, आजकल क्या अपडेट्स चल रहे हैं, कितनी कंपनीज हैं, क्या हो रहा है, कितने मर्जर्स हुए, दैट इज़ कॉल्ड द करंट अपडेट्स। सिमिलरली फॉर डिफेंस, तो अब जैसे डिफेंस, एयरफोर्स, एयरफोर्स के अंदर कौन, मतलब एयरफोर्स का आप हिस्ट्री अगर जाने, जैसे पहले था हमारा रॉयल एयरफोर्स, तो रॉयल एयरफोर्स में से कब वो बना हमारा इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो इसी तरीके से ये जो हिस्ट्री हो गया, कंसेप्ट हो गया, करंट अपडेट्स हो गए, उस पर्टिकुलर डोमेन के वो आपको तैयार करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्जाम रिलेटेड जीके। तो ये तीसरी चीज़ है जो आपको तैयार करनी होगी। यूजफुल टिप्स फॉर एग्जाम रिलेटेड जीके, सबसे पहले वंस अगेन पैटर्न देखिए कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, करंट अपडेट्स उस डोमेन के, मतलब एयरफोर्स के एग्ज़ाम है तो क्या उनका फोकस ज़्यादा करंट अपडेट्स पे होता है या फिर उनका फोकस एयरफोर्स की हिस्ट्री पे होता है, वो आप अगर एग्ज़ाम के पिछले कुछ 5 से 10 सालों के पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर दी एग्ज़ाम। एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो है पॉसिबल हो तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसकी सारी अपडेट्स आती रहती हैं। तो यहाँ पे कोई अलग अलग सोर्स यूज़ करने से अच्छा है, जहाँ तक एग्ज़ाम रिलेटेड जीके का आपको डेवलपमेंट की बात है, तो यूज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। अगर पॉसिबल हो तो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके करंट डेवलपमेंट्स के बारे में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी के एग्ज़ाम है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ INET, आईनेट के एग्ज़ाम है, तो आईनेट के बारे में, नेवी के बारे में जो सारे अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इंडियन नेवी का हिस्ट्री है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑन द इंडियन नेवी ऑफिशियल वेबसाइट, द बेस्ट सोर्स, वहीं से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इंडियन नेवी का फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज, वहाँ पे जाइए, यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज है, जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट पे हम सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, पर ये जो है वो ऑफिशियल सोर्स है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट सोर्स, राइट। सो अगर जहाँ तक एग्ज़ाम रिलेटेड जीके का सवाल है, वी वुड एडवाइज दैट यू यूज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। अगर वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर आप वही यूज़ कीजिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट सोर्स। एंड वंस अगेन मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स तो बनाइएगा ही, बिकॉज उसमें से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होगा। सो प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स एंड डेफिनेटली रिवाइज, ये चीज़ें डेफिनेटली रहेंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द स्टफ। ये तीनों चीज़ अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, जैसे स्टैटिक जीके, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स, एंड तीसरा हो गया एग्ज़ाम रिलेटेड जीके, तो ये 3 मेजर एरियाज़ है। ये 3 मेजर एरियाज़ को आप अच्छे से अगर तैयार करते हैं तो आप 100% स्कोर अपना जीके में ला सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया आया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से हमको जीके को प्रिपेयर करना चाहिए। वंस अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ रेलेवेंट फॉर यू। आपके लिए क्या रेलेवेंट है, उसके लिए आपको क्या करना है, वंस अगेन बताया था, बार बार बताया था कि अपनी
एग्ज़ाम के पैटर्न को स्टडी कीजिए। जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका एग्ज़ाम के पैटर्न को स्टडी कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी एग्ज़ामिनेशन के बारे में, अपने जीके के बारे में तैयारी कीजिए। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप 100% जो है वो अपना स्कोर बढ़ा पाए, 100% स्कोर ला पाए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल एंड आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लिसनर्स जो हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं, वो अपना जीके अच्छी तरीके से बढ़ा पाएंगे एंड 100% स्कोर ला पाएंगे। And my dear friends, before we move, please do not forget to like our video, share our video, and definitely if you have any questions, please do write in the comment section. If you have any feedback, do write in the comment section. We love comments, we love your feedback, we love your questions, and we love to answer to your questions as well. So please do write your comments, and definitely do not forget to follow our channel. And once you subscribe to our channel, once you follow our channel, please do press on the bell icon, right? And please do share our channel with your friends, जिसको भी इस टाइप के एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, प्लीज डू शेयर आवर चैनल. So thank you very much everybody and Jai Hind.